कल्पना कीजिए, एक रानी जिसकी सुंदरता पर नज़्में लिखी गईं, एक किला जिसकी दीवारों ने आहुति देखी हजारों आत्माओं की, और एक अग्निकुंड जिसमें भस्म हो गया एक सभ्यता का गौरव। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, यह है आग, यह है प्रेम, यह है बलिदान, यह है रानी पद्मावती की कथा। श्रीलंका की राजकुमारी अपूर्व सुंदर विदुषी निडर राजपूत वीर रावल रतन सिंह से विवाह। चित्तौड़ में बनी रानी पद्मावती, दर्पण भी उनके सौंदर्य को देखकर लज्जित हो जाए। रानी पद्मावती सिर्फ सुंदर नहीं थी, वो चित्तौड़ की आत्मा थी, एक ऐसी स्त्री जो संकट में दीप बनकर जल उठी। दिल्ली के तख्त पर बैठा अलाउद्दीन खिलजी, तुर्क, क्रूर, महत्वाकांक्षी, जब पद्मावती की सुंदरता की चर्चा हुई, उसने सिर्फ एक औरत नहीं, विजय की वस्तु देखा। दिल्ली से चला एक राक्षस जिसके लिए सम्मान कोई मूल्य नहीं था, सिर्फ भूख थी, वासना की, सत्ता की। चित्तौड़ आया, संधि मांगी, राजा रतन सिंह को अतिथि बनाकर बुलाया, लेकिन उसे बंदी बना लिया। राजा के संदेश भिजवाया, अगर रानी पद्मावती को भेजा जाए तो राजा को मुक्त कर दूंगा। एक रानी के लिए सबसे कठिन परीक्षा थी ये, पति को छुड़ाने की चाह पर खुद को एक दरिंदे के हवाले करना। रानी ने योजना बनाई, नकली पालकियों में युद्धवीर भेजे गए। युद्ध हुआ, राजा मुक्त, पर अब खिलजी ने सीधा युद्ध छेड़ दिया। महीनों तक चित्तौड़ घिरा रहा, भोजन जल सब खत्म। खिलजी ने तोपें लगाईं, दीवारें तोड़ी, रक्त बह रहा था, पर झुक रहा था सिर्फ सूरज, चित्तौड़ नहीं। रानी पद्मावती जानती थी, अब युद्ध में विजय नहीं, केवल आत्मसम्मान की रक्षा शेष है। रानी ने अंतिम निर्णय लिया, जौहर। चित्तौड़ की स्त्रियां केसरिया वस्त्र पहनकर, हाथ में तुलसी और गंगा जल लेकर जौहर कुंड की ओर बढ़ीं। न रोना था, न रोना था, न डरना था, क्योंकि ये हार नहीं थी, ये स्वाभिमान की विजय थी। रानी पद्मावती, शांत पर तेजस्विनी। उस रात चित्तौड़ की मिट्टी जल उठी थी, पर इतिहास में अमर हो गई, रानी पद्मावती।